गोल्डन टाइम्स में आपका स्वागत है। चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग का सिद्धांत असूल लागू है। कहा जा रहा है कि इस मुहलिक मर्ज से बचने के लिए इसका वाहिद रास्ता है सोशल डिस्टेंसिंग। रमज़ान मुबारक आ रहे हैं। हर किसी के सामने एक सवाल है कि क्या रमज़ान शरीफ में इस बार हम तरावी पढ़ पाएंगे। इस बारे में गोल्डन टाइम्स की जानिब से मौलाना एजाज़ अहमद कासमी साहब से राब्ता कायम किया गया। उनसे इसके बारे में दरख्वास्त की गई कि आप गोल्डन टाइम्स पे आएँ और लोगों की रहनुमाई करें। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, रमज़ानुल मुबारक में तरावी इस बार कैसे पढ़ी जाएगी, क्या किया जा सकता है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के असूल पर भी चलना है, हुकूमत ने जो कहा है उसका भी पालन करना है और शरीयत के मुताबिक तरावी भी पढ़नी है। तो आप रहनुमाई कीजिए कि ये कैसे किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी हज़रात उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम की तरफ से लोगों को कोरोना वायरस नामी बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हिदायत दी गई हैं और मुल्क के अंदर लॉकडाउन इस वक्त चल भी रहा है, जिसकी पाबंदी सारे देशवासी कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी से बचने का वाहिद इलाज समाजी दूरी बनाए रखना है और तकरीबन सभी हजरात इस पर अमल पैरा भी हैं। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा लॉकडाउन की जद में आ रहा है, इसलिए तमाम मुसलमानों से ये अपील की जाती है कि वो हुकूमत की तरफ से जारी करदा हिदायत पर मजबूती से अमल करें। एक पवित्र और मुबारक महीना हमारी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है, तो इस ख़ास मौके को भुनाएं, गनीमत समझें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है ये तमाम महीनों से अफजल है, बाबरकत महीना है, मुक़द्दस महीना है। अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास फ़ज़ल व इनायत का महीना है, इसलिए सभी मुसलमान इस महीने में रोज़ा रखें। रमज़ान की एक ख़ास इबादत तरावी की नमाज है। चूँकि इस वक्त मसाजिद के अंदर 2, 3, 4 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और बाकी लोग अपने घरों के अंदर इसका एहतिमाम कर रहे हैं, तो तरावी के ताल्लुक़ से भी हज़रात उलमाए किराम की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि लोग अपने घरों के अंदर तरावी का एहतिमाम करें। और तरावी की नमाज ये मर्द और औरत दोनों के लिए ज़रूरी है। घरों के अंदर तरावी पढ़ें, छतों पे भीड़ ना लगाएं, इज्तिमाइयत के साथ नमाज ना पढ़ें, क्योंकि इस बीमारी से बचने का जो वाहिद इलाज है वो समाजी दूरी बनाए रखना ही है। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून के मुखालिफ हो। कानून शिकनी हरगिज़ ना करें। खुदा के वास्ते अपना भी तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी भी सुरक्षा करें और दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखें। मुसलमानों से बतौर ख़ास ये अपील है कि वो भीड़ ना लगाएं और कानून का जैसे अब तक पालन करते आ रहे हैं आइंदा भी इसका ख़ास ख्याल रखें। तरावी की जो नमाज है ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर घर के अंदर कोई हाफिज़ कुरान मौजूद है तो बड़ी तरावी का अहतमाम किया जाए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए। और अगर घर के अंदर कोई हाफिज़ कुरान मौजूद ना हो तो अलम तरह से तरावी पढ़ ली जाए। अगर जमात की शक्ल बनती है तो जमात की जाए, वरना तनहा तनहा मर्द और औरत दोनों तरावी की नमाज का ख्याल रखें, एहतिमाम करें और उसको अदा कर लें।
اور چونکہ پوتر مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، تو چونکہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور ہر شر اور خیر کا خالق اللہ ہے۔ اس پوتر مہینے کے اندر، مقدس مہینے کے اندر اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اور یہ جو بیماری عالمی وبا ہمارے اوپر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں جلد نجات دے، اور ملک کے اندر امن و امان اور شانتی پھر بحال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور اس بیماری کو ہم سے دور فرمائے۔ ابھی آپ نے کہا کہ گھروں میں بھی جماعت اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حکومت سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہی ہے، سماجک دوری کی بات کر رہی ہے، تو تھوڑا سا اس میں وضاحت۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ گھروں کے اندر جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے اور باقاعدہ جماعت کا اہتمام کریں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ سماجی دوری اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے، تو گھر کے لوگ ہی نماز پڑھیں اور اس میں بھی وہ سماجی دوری کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اجازت دی گئی ہے جماعت کی تو اب سارے کے سارے لوگ ادھر سے بلا لیا ادھر سے بلا لیا، ایسا بالکل نہ کیا جائے، ورنہ ہم اس بیماری سے نہیں لڑ سکتے۔ تو گھر کے اندر 2-3 لوگ جو ہیں، 3 4 5 زیادہ سے زیادہ، اس میں بھی سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے اور جماعت کر لی جائے، اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ لگا لی جائے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، اور نہ آپ اس کے ذریعے سے بیماری کو مات دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ مانا جاتا ہے کہ اسلام میں ہے کہ نماز میں مل کے کھڑے ہوں، لیکن یہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا جو معاملہ آ رہا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ نماز کے اندر سماجی فاصلہ، جس کو سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں انگلش کے اندر، اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے نماز پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا نماز کے اوپر۔ اس کی گنجائش ہے۔ شریعت بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے، اس لیے اگر 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔